नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर के इस करियर पॉडकास्ट में, जिसमें 6th एपिसोड में आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपन सोर्स क्या है, जीसॉक क्या है, ओपन सोर्स इक्वल टू जीसॉक होता है कि क्या होता है बेसिकली ओपन सोर्स। अगर बिगनर्स आप हैं, ओपन सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप ओपन सोर्स स्टार्ट करते हैं, ओपन सोर्स क्या है। और ये इस पॉडकास्ट का एक क्लिप है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ओपन सोर्स क्या होता है और क्या नहीं होता है, जिसमें हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर अनुज गर्ग, जो कि को फाउंडर है कोड फॉर कॉज के। कोड फॉर कॉज यूट्यूब चैनल भी है और हेल्प करता है स्टूडेंट्स को ओपन सोर्स में जाने के लिए। तो कोड फॉर कॉज यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पॉडकास्ट में आज हम लोग कंप्लीट एंड डेप्थ बात करने वाले हैं। अगर आपको ओपन सोर्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिफरेंट ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या एप्पल आईट्यून्स पे भी आप पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं इस कंप्लीट पॉडकास्ट को। तो नीचे जाके डिस्कशन में सुन सकते हैं और ये जो है एंजॉय करिए इस पॉडकास्ट को, ओपन सोर्स के बारे में जानते रहिए। चलिए बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत सारी बढ़िया-बढ़िया चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि जो जनरली सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, स्पेशली जो इंजीनियरिंग वाला डोमेन है, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर जॉब्स, एमएनसीज, जो एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, इनके पीछे भागने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है? मगर पॉइंट ये है कि वहां पे जो अपने हेडेक क्रिएट कर लेते हैं ना चीजों के पीछे, तो उसको कैसे कम करें और सक्सेस रेट जो है, जो रियलिटी में सेटिस्फेक्शन भी क्रिएट करे और इनर और आउटर लेवल दोनों पे आपको हेल्प करे। पर उसमें आपका रियलिटी में ओपन सोर्स किस तरह से हेल्प कर सकता है, उन सब चीजों को हम आज के सेशन में तुम लोगों से डिस्कस कर रहे होंगे। तो भैया मैं चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग से बता दें कि आपका ओपन सोर्स के बारे में कैसे मालूम चला और ओपन सोर्स है क्या और कैसे आपने कंट्रीब्यूशन ओपन सोर्स में स्टार्ट किया। ओके, तो मेरी जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉइंट से शुरू होती है क्योंकि ठीक है, मतलब तुम में भी बहुत बहुत लोगों ने गूगल समर ऑफ कोड का नाम सुना होगा, ठीक है? तो मैं भी उसी तरह से गया, ठीक है, गूगल समर ऑफ कोड का नाम मेरे बड़े भाई ने बोला था। ही इज फ्रॉम आईआईटी बनारस, डीटीयू, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनका काफी लंबा क्रेडेंशियल्स है। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा कर, तू जीसॉक ट्राई कर। मैं कहा अच्छा भैया, ये तो ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में बोला उन्होंने, फर्स्ट ईयर में गए, ठीक है। उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते थे वो आईआरसी वगैरह होते थे, ठीक है। तो आईआरसी ट्राई किया, आईआरसी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ट्राई किया, यार मैं तो मैसेजेस सेंड नहीं करने आ रहे, इस तरह की दिक्कत हो रही है, ठीक है। ओके भैया, फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर में कि भैया ऐसा, मैं जो है ना, मैं और मेरे दोस्त मिलके एक एंड्रॉइड ऐप का स्टार्टअप कर रहे हैं अभी, ओपन सोर्स जीसॉक, अभी रुक जाओ, पहले मैं ये स्टार्टअप ट्राई कर लूं, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में पहुंचे कि अब यार फोर्थ ईयर आ रहा है, जॉब वगैरह की चीजें शुरू होने वाली हैं, अगर गूगल का टैग मिल जाएगा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, जीसॉक का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जीसॉक का ट्राई करने के लिए बैठे, यार ये तो दिक्कतें हैं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे चूज करो, क्या करो, ये तो बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो वो जो पार्ट है, जो रियलिटी में वो जो निकल के जो डिले वाला पार्ट है, वो ओपन सोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे हो जाता है कि तुम लोगों को ये लगता है कि यार कंट्रीब्यूट जब करना होगा कर लेंगे, अभी क्यों करना है, अब तब क्यों करना है। मगर रियलिटी में मेरी जर्नी में जो सबसे डिले वाला पार्ट आया और जिसमें फाइनली वो कन्वर्ट किस तरह से होता है कि यार ठीक है, अच्छा जीसॉक और ओपन सोर्स को शुरू में कैसे पॉइंट की तरह रखा कि ऐसा करते हैं यार, जीसॉक कर लेंगे, टैग मिल जाएगा गूगल का, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस तरह से है ना कि हाँ। क्रैकिंग द जीसॉक इंटरव्यू, क्रैकिंग द जीसॉक, है ना, इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा डिनाई करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा, कैसे भी कह लो कि हो सकता है तुम्हारे को पहले पॉइंट में फीलिंग उस पॉइंट पे ज्यादा है कि यार ठीक है यार, मजा आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, टाइटल आ जाएंगे, मगर उससे बड़ी चीजें जो है ओपन सोर्स तुम्हारे को दे सकता है। उन चीजों के ऊपर हम आज का डिस्कशन रख रहे होंगे। और भैया एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आज टोटल जो डिस्कशन होने वाला है ओपन सोर्स के बारे में होने वाला है, लेकिन क्या है कि यूट्यूब पे आज एक बहुत सारे वीडियोस के कारण थोड़ा सा जो न्यू स्टूडेंट्स है, फ्रेशर्स है बेसिकली, उनको गलत गाइडेंस मिल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ओपन सोर्स इक्वल टू जीसॉक। अगर ओपन सोर्स है तो मतलब जीसॉक है और कुछ भी नहीं है ओपन सोर्स। तो मैं चाहूँगा आप ओपन सोर्स क्या है एक ब्रॉड वे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, ब्रॉड वे में ओपन सोर्स के अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट होता है कि आप जहां पे सोर्स कोड ओपन है, ठीक है। देखो, एक बाइक की जो है ना, अनोटेशन से लेते हैं हम कि अगर एक बाइक को कंसिडर करो, एक बाइक खुले में खड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो खुले में खड़ी हुई है तो उसको यूज कर सकते हो? नहीं, कि मतलब बाइक बाइक खुले तो में तो खड़ी खुले है में तो खड़ी, यूज़ कर सकते हैं।
अगर क्या मतलब कि कोई किसी की बाइक खड़ी है खुले में, नहीं नहीं तो मतलब उठा के अगर लेके चल पड़ोगे? नहीं नहीं मतलब नहीं अगर ना। तो हाँ तो पहली चीज क्या है कि पहली चीज है कि बाइक खुले में है या नहीं है, तो मतलब हाँ कैन यू सी दैट बाइक और नॉट, ठीक है। हाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव किस तरह से परमिशन मिलनी चाहिए कि क्या तुम उस बाइक को यूज कर हम्म सकते हो। पॉइंट है ना, मतलब हाँ अब ये है कि ठीक है यार, बाइक सामने वाले की गलतियां खुले में खड़ी करी, अपनी गलती थोड़ी ना। नहीं, ऐसे नहीं। एक डिसेंट नागरिक की तरह क्या होना चाहिए कि बाइक है। दूसरा पॉइंट, हमारे को बाइक को यूज करने की परमिशन है। तीसरा, हमारे को बाइक को ऑल्टर करने की परमिशन, मतलब चेंज करने की, कि हम्म टायर निकाल कर दूसरे लगा दिया, कि इसकी परमिशन है या नहीं है। और पॉइंट फोर, हमारे को बाइक को रिडिस्ट्रीब्यूट, कि अपनी जगह किसी और को दे दी, कि परमिशन है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर को देखो, सॉफ्टवेयर के अंदर तुम्हारे को सोर्स कोड अवेलेबल है या नहीं है। हम्म उस सोर्स कोड को या फिर उसके डिप्लॉयमेंट को तुम्हारे को यूज करने की परमिशन है या नहीं है, ठीक है। यूज करने की परमिशन मिल गई। हम्म उसके बाद में क्या तुम्हारे को उसको चेंज करने की परमिशन है, और क्या उसको चेंज करने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन है। तो अगर ये चारों परमिशंस तुम्हारे पास हैं, तो वो सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। ध्यान देना, ओपन सोर्स और फ्री में कोई रिलेशन नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ओपन सोर्स नहीं होते, और ऐसे बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री नहीं होते, ठीक है। तो इसमें फ्री एज फ्रीडम, नॉट फ्री एज बियर, ये एक कॉमन लाइन आती है कि पैसे के हिसाब से फ्री नहीं है, ये फ्रीडम के हिसाब से फ्री है। हम्म जैसे रेड हैट का इंडिया के अंदर ही इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है। जबकि रेड हैट की मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे हैं, ओपन सोर्स है। जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है वो पूरा ओपन सोर्स है, मगर फिर भी वो चार्ज करते हैं लाइसेंसिंग फीस, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक डिफरेंट रेलम पे चलता है। इट इज मोर लाइक, जैसे तुम क्रोम है, क्रोम तुम्हारा ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स है, क्लोज सोर्स है, हम्म ठीक है। मगर क्रोम फ्री है या नहीं है हम्म ना। हम्म तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक डिफरेंट है, मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट फ्री है तो ओपन सोर्स होगा, और ओपन सोर्स से हम कमा नहीं सकते। इन चीजों के ऊपर भी हम धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस पुट कर रहे होंगे कि क्या तुम हम्म ओपन सोर्स से कमाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, हम्म बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। वो सारी चीजें भी कवर करेंगे। हाँ तो एक बहुत ही सही आपने मतलब एक्सप्लेनेशन दिया ओपन सोर्स बेसिकली क्या है, फ्री और ओपन सोर्स में डिफरेंस क्या है। तो भैया मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप एक बता दीजिए कि जीसॉक के अलावा भी कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि जीसॉक के बारे में मैं इस पॉडकास्ट में नहीं पूछना चाहूँगा क्या है क्या नहीं। बहुत सारे वीडियोस हैं वैसे, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सभी को मालूम ही चल जाता है बेसिकली। लेकिन अदर देन जीसॉक भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑब्वियसली। तो मैं चाहूँगा उनको आप थोड़ा बता पाए, क्योंकि वो दब जाते हैं जीसॉक के कारण। बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि सबसे पहले तो तुम्हारे को ये समझना पड़ेगा कि ओपन सोर्स अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। क्योंकि तुमने अगर एक बार ये लिस्ट नहीं खोल के देखी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स रखती हैं, या फिर कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से होते हुए ओपन सोर्स है। जैसे वीएस कोड है, वीएस कोड माइक्रोसॉफ्ट जनरली चीजें ओपन सोर्स नहीं रखती, मगर वीएस कोड उन्होंने ओपन सोर्स रखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट तुम एक बार देखो कि मैं यूज कहाँ पे कर रहा हूँ इस तरह के सॉफ्टवेयर को, ठीक है। मैं लिनक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वीएलसी यूज कर रहा हूँ, मैं मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, फिर जब मैं क्रोम भी यूज कर रहा हूँ तो क्रोम पीछे क्रोमियम से बना है, जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसका कोड ओपन सोर्स है, ठीक है। तो जब तुम्हारे को एक बार ये समझ में आने लग जाता है कि तुम यूज कहाँ पे कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एक लिस्टिंग आने लग जाती है कि अच्छा ये सब चीजें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब तुमने कहा कि ओके ये सारी चीजें हैं, अब मेरे पास में इनकी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे आ रही हैं, उसके लिए मैंने पढ़ेगा अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। तुमने कहा ओपन सोर्स में जीसॉक टाइप की अपॉर्चुनिटीज, तो जीसॉक तो फिर भी इवेंट्स हो गए ना। उससे पहले एक लेवल और डीपर जाएं, तो ओपन सोर्स अपने आप में क्या अपॉर्चुनिटी है। जीसॉक ने तो क्या कहा कि ओपन सोर्स में काम करो, जीसॉक हो गया, आउटरीची हो गया, आरजी सॉक हो गया। इस तरह से इवन कोड फॉर कॉज अपना एक खुद का एक पूरा मंथ लॉन्ग, और इस तरह के हम खुद भी आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट द थिंग, वो तो सब सारी चीजें हैं। उससे पहले ओपन सोर्स खुद में क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हारे को प्रोवाइड कर रहा है। अब तुम सोचो, सबसे पहले चीज नेटवर्किंग के ऊपर लेके जाएं, तो तुम एक कंप्यूटर, मतलब जैसे तुमने कहा कि मेरे को जॉब पे ले जाना है, तो जॉब के लिए मेरे को अडोबी में जॉब चाहिए, ठीक है। तो अडोबी में जाके तुम्हारे को जॉब कैसे मिलेगी। तुम कहोगे ठीक है वो खुले में जॉब डालेंगे, उसके बाद में बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उनको मैं फॉलो करूंगा और हो जाएगा। मगर रियलिटी में जो जितनी भी अच्छी सॉफ्टवेयर जॉब है, वो रेफरेंसेस से लगती हैं, ठीक है। रेफरेंस का मतलब सोर्स नहीं होता। रेफरेंस का मतलब सिर्फ क्या है कि अगर एक ओपनिंग निकली है तो अंदर का बंदा सजेस्ट कर रहा है कि अच्छा यार एक तोड़ बंदा मेरे को पता है, एक बढ़िया बंदा पता है, तुम लोगों को उसके साथ में काम करके मजा आ जाएगा, ये बंदा है, एक बार इसका इंटरव्यू लेके देखो, ठीक है। तो अगर तुम अपना एक रेफरेंस पुट करना चाहते हो अच्छी कंपनीज के अंदर,
तो तुम्हारे को ओपन सोर्स बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े-बड़े लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और उनको विजुअली दिख रहा होता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि तुम अपने काम को शोकेस कर सकते हो, ठीक है ना? मतलब तुम लेट अस सपोज कहीं तो उधर इंटर्नशिप किए, तो उसके काम को शोकेस कैसे करोगे? तुम उसका तो वहाँ लिंक नहीं बना के सकते कि देखो यहाँ पे जाके वो काम है मेरा। है, तुम कुछ बोल रहे थे? मैं भी बोल रहा था कि इंटर्नशिप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है तो एक छोटा सा पार्ट दिख नहीं पाता है। हाँ, हाँ। मतलब कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ हर जगह पे किया होता है। अब लेट अस सपोज तुम अमेज़न में जॉब कर रहे थे या इंटर्नशिप कर रहे थे। अब वहां पे तुमने किसी प्रोजेक्ट पे काम भी किया, तो क्या तुम ये दिखा सकते हो कि उसका ये कोड था, ये रखा है? नहीं। कहीं पे जॉब के लिए जाओगे? नहीं। तुम क्या कह सकते हो कि मैंने वहां पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके अंदर भी कई बार आपको एनडीए साइन करनी पड़ती है, जिसमें आप ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते उस प्रोजेक्ट की। हाँ। शोकेस तो नहीं कर सकते कि देखो ये मेरा नहीं, काम बड़ी है, मैं ऐसे कंपनीज तो और अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ नहीं करेंगे ना। हम्म, बड़ी कंपनी क्या, छोटी कंपनी भी, कोई भी कंपनी कोई जो भी नहीं तुम्हारे को करेंगे, इंटर्नशिप हाँ। पे पैसे दे रही है, वो ये अलाउ नहीं करेगी कि तुम उसका जाके काम दिखा दो बाहर कि ये ऐसे ऐसे ये काम है। नहीं बस कर सकते। एलओआर और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट शो करने मिलेगा। बस इतना मिलता है। मगर जब तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो लिटरली तुम ये शोकेस कर सकते हो कि मैंने दीज वर माय लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, ये एग्जैक्टली इतना काम, ये काम मैंने किया, मैंने ये पुल रिक्वेस्ट मारी, उस पे इस तरह के लोगों के रिव्यूज थे। हर कुछ तुम शोकेस कर सकते हो, ठीक है। और हर कुछ जो कंपनी में एग्जिस्ट करने के तुम्हारे को एक्सपीरियंस है वो मिल पा रहे होते हैं। वो एक जोक मारते हैं ना लोग के, यार ये कंपनीज आजकल जो है ना, ग्रेजुएट बच्चे से मांगती है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तेरे हाँ, पास में, ठीक है। लिंक्डइन का मगर वो फेमस है। 3 साल का एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से उस बंदे के पास में? 3 साल का बंदे का एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता। हम्म, मगर अगर वो 3 साल ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो रियलिटी में उसका 3 साल के एक्सपीरियंस के बराबर एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ पे काम कर रहा है? वो बड़े बड़े लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हाँ, कंपनीज में क्या होता है, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वो हाँ। टीम के अंदर काम कर रहे होते हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं, उनको उनके ऊपर पुल रिक्वेस्ट मारने होते हैं। तो पूरा एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के अंदर तुम साल में 2 महीने का एक्सपीरियंस ले सकते हो, स्पेशली अगर अच्छी हाँ। कंपनीज में बड़े प्रोजेक्ट्स में लेना है। नहीं तो छोटे छोटे चीजें तो तुम साल भर चलाते रह सकते हो, मगर बड़े एक्सपीरियंस तुम साल में कुछ कुछ टाइम में ही ले सकते हो, 2 महीने 3 महीने टाइप्स 3 ले महीने। सकते हो। जबकि ये चीज तुम्हारी बहुत वाइड हो गई ओपन सोर्स की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद में भी बहुत सारे और भी बेनिफिट आ जाते हैं, मगर अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, ठीक है, तुम्हारा नेटवर्किंग मैंने बोल दिया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि तुम्हारे को कोड क्वालिटी एनहांस करनी है, तो तुम्हारे को अगर क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेटर से सीखोगे, तुम्हारे को पोएम्स लिखनी सीखी है तो पोएट से सीखोगे। तो अगर तुम्हारे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखना है, तो तुम खाली बुक से क्यों सीखोगे? तुम जब क्रिकेट सीखना होता है तो क्या क्रिकेट की बुक्स पढ़ते हो? लाइव प्रैक्टिस समझ रहे हो करके ना? देखते हैं। तुम जाके लाइव लाइव प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हो, हम्म, और कोशिश करोगे जितने अच्छे क्रिकेटर्स के साथ में तुम्हारे को खेलने का मौका मिले, तुम हाँ, उतना उतना अच्छा ज्यादा क्रिकेट सीख। खेलना सीख पाओगे, ठीक है। तो जब तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो, तो तुम्हारा एक रिक्वायरमेंट क्या है कि जितने अच्छे लोगों के साथ में मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर पा रहा हूँ, कोलैबोरेट कर पा रहा हूँ, मेरे को गाइड कर पा रहे होंगे, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा कॉलेज लाइफ में। ओपन सोर्स जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एक बहुत ही अच्छा दे रियल लाइफ देता है। एक्सपीरियंस दे रहा है। एक्सपीरियंसेस बिल्कुल। दे देता है। जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपर को अपने लाइफ टाइम करना है, वो एक कॉलेज में ही उसको एक्सपीरियंस मिल जाए। थैंक यू अनुज भैया, आज इस एपिसोड में आप आए पॉडकास्ट के, और बहुत सारे आप एक्सपीरियंसेस शो किए, अपने नॉलेज को दिए। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूज़न था, जी सॉक को लेके चारों तरफ ही कन्फ्यूज़न फैला हुआ है, पूरे यूट्यूब पे ही कुछ एक नया तरीके का शोकेस किया जा रहा है। तो ओपन सोर्स की जो रियलिटी है और उसके अंदर की जितनी भी बातें हैं वो सभी आज आप बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस एपिसोड में आने के लिए। ऑलवेज वेलकम। जब भी आप बुलाते रहेंगे हम आते रहेंगे, आपके ऑडियंस के साथ में इस तरह से ऑसम ऑसम नॉलेज को डिस्कशन और कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। कोड फॉर कॉज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मिल जाएगा। आप सभी लोगों से अपील है, आप नॉलेज मास्टर एंड कोड फॉर कॉज को सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलरली बहुत ऑसम ऑसम कंटेंट आपको मिलता रहेगा, और हम लोग आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, और हम लोग और आप लोग साथ में ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू वेरी मच।